आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 जो एनसीईआरटी बुक से। इसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते होंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो। जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक, और p बराबर 0 लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। यही सीखे थे। देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, यानी शांत लिख दीजिए, दशमलव प्रसार जो तो शांत होता है। और एक होता है अशांत, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। ठीक, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। तो कहने का मतलब देखिए, अगर मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए कि 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसे इसको डिवाइड कीजिएगा। तो जैसे 2 और इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो कितना होगा, यहाँ पे 0 लगेगा दशमलव, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 5 का 20 यानी कट गया ना। देखिए, 5 से जब इसको दीजिएगा भाग तो 5 का 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार कितना हो, 0.4 यानी 0.4 हो गया। अब इसी को अगर मैं फिर अगर समझिए कि अगर हम 2/3 इसको 3 से भाग देते हैं इसको, यानी तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे दशमलव 0, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाइएगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 एक और रखिएगा, 6 से कटिएगा ना, तो फिर तो वही आ गया। तो फिर कीजिएगा 18, फिर 6 हो गया। फिर इसको 2 आएगा शेष, फिर कीजिएगा तो फिर 6 हो जाएगा। यानी इसका हमेशा क्या होगा, 2 शेष एकदम आए ही करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 6 6 ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हुआ शांत, यानी कहने का मतलब कि 0 के बाद अगर 3 अंक तक या 4 अंक तक जाकर समाप्त हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक, और जो समाप्त नहीं होता यानी लगातार बढ़ते जाता है, वही रिपीट होते जाते हैं अंक, तो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। लेकिन ये तो हुआ लंबी विभाजन, यानी भाग विधि से लंबी विभाजन है। अगर बड़ा सा अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये तो छोटा सा था तो जल्दी निकल गया। अगर आपसे बोला जाता है कि 8/, है मान चलिए कि 3125 को बताइए, तो भाग देने में बहुत तकलीफ होती। ठीक, तो इसलिए इसमें बोला गया है कि बिना लंबे विभाजन किए हुए आपको इस दशमलव प्रसार को बताना है शांत है क्या अशांत। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए शर्त होता है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 9/, अगर नीचे लिख देते हैं 25। ठीक, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसका पहले हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर तोड़ेंगे। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का तोड़िएगा, 5 से टूटेगा 5 25, यानी 5 5 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा कि 9/2 के 5 के पावर 2 हो गया। ठीक, तो देखिए ध्यान दिए यहाँ पे कि तोड़ देंगे। और याद रखिएगा, शांत के लिए जो शांत दशमलव प्रसार होंगे उसके हर का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 और 5। ठीक, 2 और 5 या 2 5, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तब ये दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। हर का गुणनखंड करेंगे तब। ठीक, हर का गुणनखंड जो होगा 2 या 5 होगा या दोनों होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 18 मान लीजिए लिख दिए। ठीक, ऊपर मान के चलिए कि कोई भी अंक को 7 मान लीजिए, तो इसको तोड़िएगा, तो 18 को तोड़िएगा फैक्टर तो कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 18 कीजिएगा 2 से तो 9, फिर कीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 3, 2 से नहीं 3 से जाएगा,
3 3 9 यानी 3 आ गया। यानी कहेंगे फैक्टर किया कितना 2 गुने 3 के पावर 2 आ गया। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यानी कहने का मतलब 2 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया, इसलिए यह अशांत है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग इस सब क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाते बनाते सब समझ जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन जो दिया है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 13/31/25। ठीक, तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे 13/1 का हल कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं। इसमें 13/25 दिया हुआ है, तो 13 क्या है 31/25। तो पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ना, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या करेंगे इसका, तो लिख देंगे 31/25 को लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इससे, तो 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 6 30। उसके बाद आ जाएगा आपका 5 6 30। उसके बाद आपका आ जाएगा 12 6 5 2 10 50 25। फिर 5 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 1 5, एक मतलब हो जाएगा 5 2 10 50 25। फिर 5 से कीजिएगा तो 5 2 10 50 25। फिर 5 से कीजिएगा तो 5 1 5। देखिए इसमें केवल 5 ही आया है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो 13 कितना 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है ना इसमें, तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर करके 13/5 के पावर 5 है ना, 5 लिख देंगे। तो देखिए ये क्या हुआ 0.5% शांत हुआ, क्योंकि देखिए 5 के पावर 5 आ रहा है। तो इसको लिखना चाहते खूब अच्छी तरह से, देखिए इसका परिभाषा में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा। देखिए कि हर का गुणनखंड जो होता है ना वो 2 हो या 5 हो, यानी इसका मतलब क्या है कि 2m या 2m के रूप का होना चाहिए। ठीक, इस रूप का होना चाहिए, याद रखिएगा। लिखने के लिए लिख सकते हैं बहुत अच्छे से क्या कि 2m कहने का मतलब कि 2 का पावर कुछ होना चाहिए और 5 के पावर कुछ होना चाहिए। ठीक, कोई भी हो। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो लिख देंगे क्या, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे कि यहाँ हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड कितना है, हर का गुणनखंड आपके 5 है, 5 है। इसलिए यह किसके रूप का 2m गुने 5n के रूप का होगा। अतः क्या यह शांत है, ये क्या है शांत दशमलव प्रसार, ये जो प्रसार है वो क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो देखिए आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे 2m गुने 5m कैसे कर दिए हैं, तो थोड़ा सा विचार कीजिए। यहाँ हम चाहेंगे तो 2 के पावर 0 रख सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम आपको बोलें कि देखिए कोई भी अगर अंक हो, ठीक, उसके पावर अगर 0 रखिएगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो क्या हम इसको 5 के पावर 5 गुने यहाँ पे 1 करेंगे तो वही वैल्यू आता है ना, 5 के पावर 5 ही। तो उसी प्रकार अगर हम 5 गुने 5 के पावर जो 5 है और 2 के पावर अगर 0 कर दें तो इसका तो वैल्यू 1 आ जाता है। कोई भी अगर अंक का पावर 0 रखेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको इसके रूप में यानी 5 गुने यानी 2n गुने 5m चाहते हैं करने के लिए, तो हम 2 के स्थान पर अगर पावर लगाना है तो 0 लगा सकते हैं कि नहीं, तो हमारा वही फिर आ जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 5 गुने 2 के पावर 2 गुने m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, अतः क्या है यह शांत है। एक बात याद रखिए हमेशा क्या कि अगर हर में 2 आए या 5 आए या 5 और 2 दोनों है तो शांत होगा। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया है आपका 17/8। तो फिर इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो 17 का जब तोड़िएगा तो क्या नहीं यार नीचे हर का ना करना है, तो 8 का तोड़िएगा तो क्या होगा 2 4 हो जाएगा। फिर तोड़िएगा 2 तो 2 हो जाएगा।
फिर इसको दो तरफ कटिए जाएगा एक मतलब। अब देखिए यहाँ पे जो हर का कितना है, यानी ऊपर 7 है और नीचे क्या है 1 2 3, यानी 2 के पावर कितना बढ़ाया, 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बढ़ाएगा तो 17/2 के पावर 3। देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे हम अपना से 5 के पावर 0 कर देंगे, ताकि ये जीरो जीरो से तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रखिएगा तो 1 हो जाता है। तो इसको भी कैसे लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे कि यहाँ हर का गुणनखंड में क्या है, 2 है, ठीक, 2 है, केवल 2 है, लिख सकते हैं यहाँ 2 है, इसलिए यह क्या हो सकता है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n m के रूप में हो सकता है, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः यह क्या है, शांत है, इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा कि यहाँ हर का गुणनखंड 2 है, इसलिए क्या हो, केवल 2 है, इसलिए यह शांत है। ये सब नहीं भी लिखे तो लिख दीजिए केवल। यहाँ इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपल लिख दीजिएगा कि यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ दी गई परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड केवल 5 है, इसलिए यह क्या है, शांत है, ठीक। याद रखिए इस बात को। चलते हैं, तीसरा नंबर दिया है कि 64/455 है। तीसरा क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया है 64/455, ठीक। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने योग्य है कि कितना से कटेगा, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, तो लिख देते हैं कितना है, तो 455 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, पहले तो 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो इसको आप 91 मरतबे कटेगा, ठीक है। 45 5 का 5, 91 मरतबे कटेगा। फिर इसको 7 से 13 मरतबे कट जाएगा, 93 91 होता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, इसका क्या हो 64 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 13। देखिए यहाँ पे थोड़ा विचार कीजिए, इसमें 5 तो है लेकिन इसके अलावा में 7 और 13 भी है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। तो इसको कैसे लिख देंगे, तो लिख देंगे कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या के, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड में अभाज्य संख्या 7 और 13 भी हैं, ठीक, 13 भी है, इसलिए यह क्या होगा, यानी इसलिए यह 2m गुने 5m के रूप का नहीं होगा। अतः क्या हो जाएगा, यह अशांत यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक। इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यानी सिंपल देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो दिक्कतें नहीं, केवल ऐसे तोड़ देंगे और पता लगा लेंगे क्या। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल, इसको गुणनखंड यानी फैक्टर तोड़ देना है। उसके बाद देख लेना उसमें अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी अगर आता है तो आसान हो जाएगा। और 5 और 2 आता है, यहाँ 2 यहाँ 5 आता है तो वो शांत होगा। ठीक, तो ये तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसे लिखना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15/1600, तो लिख देंगे 15/1600, 15/1600। ठीक है, 1600 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। 1600 को तोड़िएगा तो सिंपल है, 2 से तोड़िएगा तो 800, फिर 2 से इसको 400 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें दोनों आया है, 2 और 5 दोनों। तो ये तो सिंपल ऐसा ही दिख रहा है कि ये शांत होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे 15 बटा में क्या लिख देंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो लिख देंगे कि आपका आ गया, नहीं यहाँ पे तो गलती हो गया ना, 5 दूना 50, 25 दूना, थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या करेंगे अब, इसको लिख देंगे यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 को है, 6 तो है ना 2, उसके बाद 5 2 है, 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2। देखिए तो ये तो सिंपल एकदम सीधे दिख रहा है कि 2 और 5 है, इसमें 2 और 5 है ना है जी, और 2 और 5 है तो ये शांत है। तो लिख देंगे क्या कि यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुण 5 के पावर n, यहाँ n लिखिएगा, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है। ठीक, इसलिए यह शांत होगा। चाहे लीजिए यह परिमेय संख्या शांत होगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है 29/343। तो इसका भी फैक्टर तोड़ लेंगे 343 का। तो 343 का जब तोड़िएगा तो कितना होगा, ये तो पहले तो याद रखिएगा 7 से कटता है, याद रखिए 7 से सब कटेगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 से कटवे करेगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, सीधे दिख रहा है क्या कि ये परिमेय से थी, ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, अशांत है। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि 29/7 × 7 × 7, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आ गया 29/7 के पावर 3। देखिए ये जो आपका है यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 है, इसका मतलब ये 2 और 5 नहीं है, तो एकदम बिल्कुल क्या आसान था। लिख देंगे कि यहाँ हर का गुणनखंड में 7 आ रहा है। ठीक, अतः यह क्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। जब इसके रूप का नहीं है अतः यह परिमेय संख्या अशांत होंगे, अशांत आवर्ती होंगे, यहाँ है लिख दीजिएगा, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है लिख दीजिए, ठीक रहेगा।
यही तो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें केवल 7 है, इसलिए क्या होगा, ये सिंपल से याद रखिए, ये अशांत होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3, 23/2 के पावर 3 और दिया हुआ है 5 के पावर 2। ठीक, तो इसको बताना है कि शांत है या अशांत। सिंपल है, ये तो दिख रहा है कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर क्या है 3 है, तो इसमें क्या सोचना है, एकदम सिंपल है। लिख देंगे क्या, इसमें गुणनखंड टूटना भी नहीं, गुणनखंड टूटा हुआ है, तो लिख देंगे क्या कि यहाँ हर का गुणनखंड 2m गुने 5m के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे चाहे होगा। ठीक, तो सिंपल है, शांत होगा, क्योंकि देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, यानी कहने का मतलब ये तो शांत है, इनमें 2 और 5 है, ये है, तो क्या होगा, शांत ही ना होगा। चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7 में देखिए क्या बोल रहा है, वो दिया हुआ 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 7वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 129 बटा दिया हुआ है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे गुना होगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 5 के, देखिए तो ये तो दोनों होता तो शांत होता, लेकिन देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 7 के पावर 5, इसका मतलब क्या है कि यह अशांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 शामिल हो चुका है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे कि यह यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड में 7 शामिल है, इसलिए यह 2n होगा, 2n गुने 5m के रूप का नहीं होगा, अतः यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगा। ठीक, सिंपल है, इसमें 7 शामिल है, इसलिए क्या होगा, यह अशांत होगा, शांत तो शांत प्रसार होगा। 8वां जो भाग दिया हुआ है वो दिया है आपका 6/15। देखिए इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि यहाँ पे आपका 6/15 है ना, तो क्या कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में तो आप करते क्या रहे हैं, इसका फैक्टर कर रहे हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मान के लिए इसका अगर हम फैक्टर कर दें तो क्या होगा, अगर 6/15 का अगर 15 के यहाँ फैक्टर कीजिएगा ना, तो क्या होगा, 3×15 यानी 3×5 आ जाएगा। तो जब 6/2 3 गुने 5 रहेगा, तो यहाँ पर तो 5 के बाद यहाँ 3 आ गया, शामिल हो गया, तो अशांत होगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इसको पहले कोई भी बनाएगा तो उसको पहले देख लीजिएगा किसी दोनों से कट तो नहीं ना रहा है, यानी भाग तो नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, इसको हाफ कीजिएगा तो 3 से कटेगा तो 3 दूने 6 होता है ना, 3 दूने 6, और इसको जब कीजिएगा तो 3×3 = 15। ठीक, यानी क्या हो गया, 2/5 हो गया।
यानी कहने का मतलब क्या है कि हर, देखिए अब देखिए यहाँ कट गया तो 2/5 है तो केवल 5 आ गया है, तो क्या है शांत होगा। तो काट के बाद देख लीजिए जरूर, लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ हर का गुणनखंड 5 है, यह 2n गुने 5n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या शांत है। यह क्या है, परिमेय संख्या शांत होगा। सिंपल है कि जब 2m और इसके रूप में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो क्या होगा, सिंपल आपको पहले ही बात बता दिए हैं कि हर के गुणनखंड अगर 2 और 5 आ जाए तो एकदम शांत है। यहाँ 2 और 5 दोनों है तब भी शांत है, और इसके अलावा अगर दूसरा कोई आता है तो वह शांत है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर में आपका। 9वां जो क्वेश्चन है आपका क्या है, यानी क्वेश्चन 1 का 9वां भाग है। ठीक, तो कितना है 35/50 है। तो ये भी कट सकता है, तो पहले काट कर देखना है। ठीक, तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी डिवाइड करके देखेंगे तो क्या है, अगर 5 से काटिएगा तो 7 मरतबे हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 10 मरतबे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 7/, कितना है 10 आ गया। और इसको जब तोड़िएगा तो 7/2 गुने 5 हो जाएगा। फिर वही बात लिखना है क्या कि यहाँ हर का गुणनखंड कितना है, 2 और 5 है, और इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का हो सकता है, अतः यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। इतना तो लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में भी वही है, दिया हुआ है 77/210। तो कट जाएगा। देखिए इसको जब आप काटिएगा तो 1177 होता है, और इसको जब काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका, चाहे ऐसे कीजिए ना, इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए। इसको गुणनखंड जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी मत काटिए, गुणनखंड तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसको तोड़िएगा तो सही टूटेगा। ठीक, ऊपर 77 है। अब इसको काट दीजिएगा तो 11 मरतबा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 11/2 गुने 3 गुने 5। यानी क्या, देखिए इसमें 3 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, इसलिए ये भी आसान होगा। जैसे पहले लिखते आ रहे हैं वैसे इसमें भी लिख देना है कि 2 और 3 के अलावा इसका गुणनखंड कितना आ रहा है 5, 2 और 5 के अलावा गुणनखंड कितना है 3, इसलिए क्या होगा, यह आसान होगा क्योंकि 3 आ गया है। ठीक, ऐसा ही बनेगा। या आप अगर चाहेंगे तो इसको 77 को यहीं पे काट दीजिए, तो यहाँ पे काटिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना था 210 है, तो देखिए इसको काटिएगा तो 11 मरतबे जाएगा। ठीक, और इसको काटिएगा तो आपका 30 मरतबे जाएगा, काटिएगा तो फिर तो वही बात आ गया कि 11 कीजिएगा नीचे, तो इसको फैक्टर तोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि देखिए 2 3 6 6 25, तो क्या है 3 आगे, इसका मतलब क्या है, ये आसान होगा, याद रखिएगा। और ये 10 क्वेश्चन समझिए कि खत्म हुआ। देखिए अब देखिए एक प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन का 10 भाग कर दिए हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1.4 का दूसरा ये 10 भाग कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम लोग पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से आपको देखना है क्या कि कौन शांत है, और उसको आपको लिखना है। ठीक, कि कौन कौन शांत है और उसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए शांत कौन कौन था, तो शांत पहला क्वेश्चन था, यानी कहने का मतलब क्या है कि शांत था आपका 13/31 शांत था, अभी ज्ञात किए हैं। देखिए यहाँ पे ये शांत था ना, ये वाला शांत था तो ये लिख दिए। उसके बाद आपका ये भी था 2 नंबर भी शांत था। ठीक, क्योंकि 2 5 था, तो 2 नंबर भी आपका क्या हुआ, शांत हो गया।
तो लिख देंगे 17/8। उसके बाद आपका 15/1600 भी था, 3 नंबर 15/1600 भी था। उसके बाद आपका शांत था 4 नंबर आपका 23/2 और 5 शायद 2 और 5 की देख लेते हैं। 5/2 भी क्या था, शांत था। उसके बाद आपका एक और था, वो आपका हो गया 6/15 था। उसके बाद आपका एक और वो था 35/50। ये क्या था, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्या था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 भाग बनाए, 10 भाग में 5 जो था आपका शांत था, जो इस प्रकार इसमें लिख दिए हैं। अब इसको आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, शांत है कि अशांत। अब देखिए शांत नहीं, इसमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए प्रसार के लिए क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगे तो बन जाएगा। देखिए इसको तो हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था, तो आया था आपका, इसका जब हम लोग गुणनखंड किए थे तो कितना आया था, 31/25 का किए थे, तो हर का गुणनखंड कितना आया था, 2 के पावर आया था आपका 2 कहीं 5 के पावर आया था, 5 के पावर यहाँ पे आया था ना 5, ठीक। तो दशमलव प्रसार में होता क्या है, देखिए अब जितना यहाँ पे है ना उतना ही यहाँ पे 2 के पावर 5 लगाएंगे, ठीक। और जो यहाँ पे जो हम गुना किए हैं सेम उसी को उठाकर जो यहाँ पे किए उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक। 2 के पावर 5 यहाँ रख देंगे और इसका गुना करा देंगे, इसका गुना करा देंगे। सिंपल चलते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छे से तो बस समझ में आएगा। तो 1 नंबर में यहाँ हमें दिख क्या है, हम लाए हैं तो हम लोग लिखे हैं 13 बटे कितना है 31/25, ठीक। 13/31 जो है। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ के देखे हैं तो इसको लिख देंगे सीधे, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका ऊपर तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 31/25 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर क्या था 5, तो सिंपल आगे देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा 13 और नीचे 5 के पावर 5 है ना। देखिए तो यहाँ पे किसकी कमी है, यानी हम लोग अगर विचार करें तो हमको क्या चाहिए 2 और 5, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो 2 5 तो ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर हम यहाँ पर 5 है तो पावर इसको भी 5 रखेंगे, ठीक। तो नीचे इतना गुना किया तो सेम उसको उठाकर ऊपर भी गुना कराएंगे, यानी 2 के पावर 5, ठीक। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो देखिए नीचे तो क्या है 5 दूना 10, यानी आपको पता होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए कि देखिए